जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में। यूपी कैडेट की जो ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है फर्स्ट, उसमें कैसे कैसे स्टेप रहेंगे, कौन सा स्टेप क्या है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। आपको शुरुआत से अंत तक देखना है वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग किस प्रकार से आपको यूपी कैडेट की होती है। ठीक है, वो मैं ऑलरेडी पिछले साल भी काउंसलिंग पूरी करवाया था, वीडियोज मैंने दी थी, लगभग 30 वीडियो मैंने बनाई थी यूपी कैडेट काउंसलिंग के ऊपर, तो आप लोग देख सकते हैं वहां पर भी। और काफी बच्चों ने उसे प्यार भी दिया था, कम से कम 8,000 प्लस लोगों ने देखा है उसे। तो आप लोग भी वीडियो को पूरा आसानी से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म आएंगे उसने भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बाकी उसके रिलेटेड जितनी भी वीडियोज है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आपको प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो हर एक डाउट होता है ना, जो भी एक्सप्लेन होता है, ये हो जाएगा, इतना रैंक है, ये वैसे होगा, क्या होगा, ये सब बहुत दिमाग में चलता रहता होगा आप लोगों के। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद फेस किया है ऐसा, तो आप भी कर रहे होंगे, क्योंकि उस समय तो कोई मटेरियल मिलता ही नहीं था कि कैसे काउंसलिंग होनी है, कोई यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलती थी मेरे समय पर। तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो जरूर लाया हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे आपको करना है। और थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि प्रस्तावित जो तिथियां हैं वो कैसे क्या है, जो डेट्स हैं ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन एवं फीस जमा कब करेंगे, तो 20 से 26 जून के बीच में आपकी जो है प्रथम काउंसलिंग की जो है फीस जमा होगी। ठीक है, अब ये काउंसलिंग में फीस कितनी जमा होगी, कैसे जमा होगी, ये भी आप डिटेल में भी बात करेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद में चॉइस फिलिंग भी आपकी होगी 20 से 27 जून की। जैसे आप फीस जमा करते हैं उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप फीस जमा करते हैं उसके बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये आपकी ये डेट रहेगी। उसके बाद सीट आवंटन परिणाम जो है आपका 6 जुलाई को घोषित किया जाएगा कि आपको कहाँ पर कौन सी सीट मिल गई है। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, ये भी आपकी होगी, ये आपकी होगी, ये आपकी हो जाएगी 6 से 9 जुलाई के बीच में। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 जुलाई तक हो जाएगा। अभ्यर्थी को री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका, ये भी आपको बताएंगे आगे डिटेल में क्या है, री डॉक्यूमेंट अपलोडिंग क्या है, री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, ये सब आपको बताएंगे आगे। सिक्योरिटी फीस जमा करना आपको रहेगा 5,000 रुपये, उसके बारे में भी आगे डिटेल में बात करेंगे। या उसके बाद प्रोविजनल लेटर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो भी आपको कॉलेज मिलेगा वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। तो ये आपका टोटली प्रोसेस है, ये डेटें आपको याद रखनी है, इसी डेट में आपका काम चलेगा। ठीक है, तो ये आपको डेट समझ में आ गई, ये डेट क्या है। अब चलते हैं मेन प्रश्न पर, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपका कोई डाउट ना रहने पाए। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, जो आपको पता है, ऊपर देख कर ही आए हैं आप लोग, कि ऑनलाइन की रजिस्ट्रेशन आपको फीस करनी है। उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग करनी है। उसके बाद सीट आवंटित होगा, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, री डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होगी, री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सिक्योरिटी फीस जमा होगी, प्रोविजनल लेटर। ये टोटल जो है आपके 11 स्टेप होने वाले हैं इसमें। यहाँ पर देखिए आप, तो ये तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसकी बात में बताया कि कितना क्या आपको साइज रखना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑनलाइन काउंसलिंग जो आपके 20 से स्टार्ट होने वाली है, वहाँ पर जब जाएंगे आप तो वहाँ पर जो है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद आप जब उस वहाँ पर वहीं पर जाके आपका पासवर्ड वगैरह जो भी है सब वहाँ पर आपका हो जाएगा, मतलब OTP भी मिल जाएगा, आपका पासवर्ड वगैरह भी जो आपको बनाना पड़ेगा नया, वो भी आपका वहीं पर बन जाएगा सब कुछ। ठीक है, वहाँ पर जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट भाग है आपका। ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने अभ्यर्थी को प्रति राउंड, मान लीजिए आप प्रथम काउंसलिंग कराए रहे ना, तो आपको 500 रुपये जो है आपको देना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि वो वापस नहीं होगी काउंसलिंग फीस। मतलब कि भविष्य में आपका वो पैसा वापस नहीं किया जाएगा। 500 रुपये काउंसलिंग शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। अभ्यर्थी ट्रांजेक्शन चार्ज भी अतिरिक्त दे होगा, वो तो बात अलग है, देना ही पड़ेगा। ठीक है, काउंसलिंग शुल्क जमा करने के उपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी और अभ्यर्थी लॉगिन कर चॉइस फिलिंग करेगा। देखिए, यहाँ पर जब आप फीस पहले जमा करें, जब लिंक पे जाएंगे डायरेक्ट तो आपको फीस जमा करने के बोलेगा, तो आप फीस जमा कर देंगे। उसके बाद तुरंत जो है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुल जाएगा कि आप चॉइस फिल करें। तो चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, इसके ऊपर भी वीडियो में बना रहा हूँ, उस पर भी बता दूंगा। बाकी आपको एक आइडिया मोटा मोटा मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो चॉइस फिलिंग भी आपको वहीं पर करनी होगी। तो देखिए, चॉइस फिलिंग में आपका जैसे कि ND है, CSA है, BAT बांदा है, मेरठ है। अब मैंने जिस क्रम में लिख दिया ये मत सोचिएगा ये सबसे टॉप की है, उसके बाद है ये सबसे खराब है। ठीक है, मैं ऐसे लिख दिया हूँ। तो देखिए, ND है, मान लीजिए आपको सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर लेना है, कहाँ पर, ND में लेना है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे ND। ठीक है, और उसके बाद ND के अंदर जो आपके जो कोर्सेस है तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करोगे, और इसके बाद जैसे कि आपका हॉर्टिकल्चर भी तुम्हें प्रेफर कर रहे हो तो हॉर्टिकल्चर डाल दोगे। ठीक है, इसी प्रकार से अब उसके बाद फिर आप ND का कैंपस पसंद कर रहे हो, यानी कि आजमगढ़, तो यहाँ पर डालना है आपको कैंपस। अब कैंपस क्या है, उसकी क्या डिटेल है, इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी कैडेट संबंधित में आप वहाँ पर देख पाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा हर एक वीडियो कैंपस के बारे में। तो उसके बाद कैंपस फिल कर देना है। कैंपस फिल करने के बाद कैंपस में जो है आपकी BSc AG, उसमें BSc AG सब्जेक्ट भर देना है। ठीक है, उसके दूसरे नंबर पर अगर आपको CSA पसंद है तो CSA कर देना है, CSA यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में उसका कोर्स जो है BSc AG कर लेना है।
ठीक है। उसके बाद में अगर इसका कैंपस भी भरना चाहते हो तो क्योंकि सीएसए का एक कैंपस है जो लखीमपुर खीरी में है, तो कैंपस उसके बाद सीएसए उसके बाद उसका कैंपस रहेगा, कैंपस भरिए। तो कैंपस में भी बीएससी फिल करेंगे। इसी प्रकार से सभी में आपको प्रेफर करना है। ये आपका इस फिलिंग एक तरीका हुआ कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है। और मेरा तो यही आपसे वो है कि अगर आप पेड भी लेना चाहते हैं सीट, पेड अप सीट क्या है, यानी कि पैसा देकर, अगर इसकी डिटेल में अगर आपको देखना है तो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेड सीट क्या होती है। तो पेड सीट अगर आपको लेना है तो मैं तो आपको यही सुझा दूंगा कि अगर आपकी 1500 तक रैंक है, ठीक है, तो आप पेड जो है पेड सीट पहले काउंसलिंग में तो मत ही लगाइए, क्योंकि पेड सीट लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर पहले लगा देते तो आपको पेड मिल जाएगी, बाकी बाद में वो सीट फ्री हो सकती है, क्योंकि लास्ट काउंसलिंग तक जो है सीटें आपकी खाली रहती है और बाद में फिल की जाती हैं। तो पेड सीट पहले काउंसलिंग में तो पेड सीट आप लगाए ही मत। जो मैंने जो पिछली बार भी काउंसलिंग करवाया था उससे पहले भी काउंसलिंग करवा रहा हूँ, तो मुझे जो अनुभव है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि पेड सीट पहली काउंसलिंग में तो आप पेड सीट भरे ही मत, क्योंकि पहले सब सीट में आप पेड लगा देते हैं तो सबसे पहले पेड वालों की ही सीट अलॉट कर देते हैं और फ्री सीट वो बच जाती है, बाद में फिल करते हैं सब। तो इसलिए आप लोग पेड सीट पहले मत भरिएगा जिन्हें पेड लेना भी है। तो इस प्रकार से आपको इसमें चॉइस फिलिंग करना है। अब चॉइस फिलिंग आपका भी कॉलेज जैसे आपका कि आप घर के पास में कौन सा कॉलेज है या फिर आपकी फैसिलिटीज़ के अनुसार जो है आप कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं। तो कॉलेज सभी अच्छे होते हैं, आपको पता ही है। तो जिसमें आपके नज़दीकी, मान लीजिए कोई गोरखपुर साइड का है तो कहेगा मैं एनडी ले लूँगा, कोई अगर मान लीजिए इधर सहारनपुर साइड का है स्टूडेंट तो सोचेगा कि मैं मेरठ ले लूँगा। तो इस हिसाब से अपना एरिया भी देखते हैं लोग, तो जिधर भी आपका सुटेबल हो उस हिसाब से आपको फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले कॉलेज कौन सा होगा ये सब। ठीक है, इसमें डिटेल बना रखा हूँ तो आप लोग देखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा चॉइस फिलिंग। फिर उसके बाद लॉकिंग। लॉकिंग में क्या है, जो आप चॉइस फिल किए उसे ही लॉक कर देना है बस। ठीक है, उस पर ऑप्शन बना होगा चॉइस लॉक कर देना है। उसके बाद इंतजार करना है कब तक, 6 जुलाई तक, ताकि आपको जब सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा कि आपको सीट कहाँ पर अलॉट हो चुकी है, वो आपको वहीं पर वेबसाइट पर दिख जाएगा कि आपको यहाँ पर इस कॉलेज में इस सब्जेक्ट की सीट जो है अलॉट हुई है इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। तो उस वही अलॉटमेंट लेटर को है जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सीट आवेदन परिणाम जो है आपको वो डाउनलोड कर लेना है कि हाँ ये आपको मिल गया है। लेकिन मेन ये नहीं है, लेकिन आपको ये डाउनलोड कर लेना है, मतलब प्रिंट आउट अपने पास रख लेना कि चीज़ें आपको यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। फिर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में क्या है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैंने ऊपर पहले वीडियो बना रखा है डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो वही डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, तो ये आप सब आपको वही डॉक्यूमेंट सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आपको ऑनलाइन ही काउंसलिंग पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, और कोई माध्यम नहीं है जैसे कि आप व्हाट्सएप कर दें, मेल कर दें, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स उसी तिथि में अपलोड कर देनी है। उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड कर देते हो तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। वहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है आप जो भेजे हो तो उसका सत्यापन या वेरिफिकेशन वो लोग करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट जो है सही है, गलत तो नहीं है। वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिएगा जो आपके पास हो, वो आप वहाँ पर जाकर दिखा सकें। जब ऑफलाइन जो आपकी रिपोर्टिंग होगी पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर, तो आप वहाँ को आपको साक्षात में दिखाना होगा, ओरिजिनल आपको दिखाने होंगे डॉक्यूमेंट्स। तो इसीलिए बता रहा हूँ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो आपके पास हो। ठीक है, फर्जीवाड़ा मत करिएगा। नेक्स्ट आपका है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात। ये आपका जैसे ही आप डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो मोबाइल नंबर या ईमेल पर जो आपका मैसेज आएगा कि आपका जो है सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्टेटस एकदम अच्छा है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स सभी अच्छे हैं। ये आपको एक मैसेज आ जाएगा और मेल आ जाएगा, ये आपको चेक करते रहना है। क्योंकि आप लोग सोचोगे कि मैं डॉक्यूमेंट्स तो भेज दिया हूँ, मेरा भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ, मुझे पता कैसे चलेगा, मुझे पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को चेक करते रहना है। नेक्स्ट आपका है अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि पर सिक्योरिटी फीस। जब आपके डॉक्यूमेंट भी अच्छे मतलब कि सबमिट हो जाएंगे, स्टेटस अच्छा रहेगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सिक्योरिटी फीस आपको जमा करनी होगी। ठीक है, तब जाके आपको सिक्योरिटी फीस जमा होगी। ये जो 5,000 आप लोग जमा करेंगे, ये फीस जो होती है ये रिफंडेबल होती है। रिफंडेबल होती है मतलब क्या है इसका, ये अभी वापस आपको नहीं होगी कि आपको जाएंगे काउंसलिंग के टाइम वहाँ वापस हो जाएगी। आपको ये 5,000 जमा करनी होगी। ये पैसा जो है आपका, जब आप बीएससी है वो कंप्लीट कर लेंगे, अपना ग्रेजुएशन जो है जब कंप्लीट कर लेंगे, तब जाके जो है आपको 3,000 रुपये वापस होती है इसकी। कितनी, 3,000 रुपये वापस होती है। हालांकि मुझे अभी तक मिली नहीं है, ऐसा है मिलती है, मेरे सीनियरों को मिली थी, हालांकि मुझे अभी तक तो नहीं मिली है। ठीक है, तो ये आपको मिलती है 3,000 रुपये वापस। समय लगता है क्योंकि सरकारी काम है, थोड़ा समय लगता है, समय तो लगता है हर काम में, तो ऐसा है ये। बाकी ये आपकी रिफंड टेबल होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है, यदि आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं, अगर उसमें कोई गलती है, मान लीजिए आपको हाई स्कूल का प्रमाण पत्र अपलोड किया है और आधार कार्ड अपलोड किए हैं, उनमें दोनों में आपके डेट या कोई मिस्टेक है, ठीक है, दोनों में, तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो गलत हैं। इसका भी आपके पास मैसेज आएगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट जो है जो आप जो भेजे हैं वो गलत है। ठीक है, वो आप सही नहीं है। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत होती है तो आपके पास तुरंत मैसेज आएगा। तब जाके वो क्या कहेंगे, आप जो है दोबारा फिर से जो है आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए। ठीक है,
री डॉक्यूमेंट जो है आपका अपलोडिंग, वो कहेंगे कि डॉक्यूमेंट्स आप फिर से अपलोड करिए। इसीलिए आपको मैसेज आपको चेक करते रहना है। मैसेज आपके पास आ जाएगा कि ये आपका यह पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो आपका गलत है, तब आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा उसी का बनवाकर जो सही हो। उससे जब आप लोग अपलोड करेंगे तो उसी को बोलेंगे री डॉक्यूमेंट, यानी कि पहले तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, री मींस दोबारा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा वही। ठीक है, अगर वो सही पाया जाता है तो उसे वेरिफिकेशन में उसे सही कर दिया जाएगा, दोबारा से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा तो आपका वो अगर सही हो जाएगा तो आपको सही कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको भी सीट सिक्योरिटी फीस जो आपको है, उसके बाद आ जाएगा आपका सिक्योरिटी फीस जमा करना है। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पश्चात आपको सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी, 5,000 रुपये ये जमा होगी। ट्रांजेक्शन चार्ज अलग से होगा। ये आपको इसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपके वहाँ पर बाद में काम लगेगी। जब काउंसलिंग करने ऑफलाइन जाओगे तो वहाँ पर जो कॉलेज में आपको ये जमा करनी होगी 5,000 की स्लिप। ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी फीस ऑनलाइन ना जमा करते हैं स्थिति में सीट नहीं मानी जाएगी। यानी कि अगर आपको सीट मिल भी गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो भी गया, अगर आप 5,000 जो सिक्योरिटी फीस है नहीं जमा किए भाई, तो आपकी जो सीट है ना वो निरस्त की जाएगी। यानी कि आपको सीट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आप लेना ही नहीं चाह रहे हैं, इसलिए वो निरस्त कर दी जाएगी अगर आप सिक्योरिटी फीस नहीं जमा करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सिक्योरिटी फीस तो आपको जमा ही करनी पड़ेगी अगर आपको सीटें लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना। ये कौन सी है? इसका मतलब क्या है, जब आप 5,000 रुपये जमा कर देंगे, ठीक है, उसके उपरांत आपके पास वहीं पर साइड में एक बॉक्स आ जाएगा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए। जैसे अपने लॉगिन आईडी में डाउनलोड कर सकते हैं, इसे आपको डाउनलोड करना होगा। अलॉटमेंट लेटर निकलेगा इस प्रकार से, उस पर जो है आपका फोटो होगा, ये सब चीज़ें आपकी डिटेल होगी थोड़ी बहुत। उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सी यूनिवर्सिटी मिली है, कौन सा सब्जेक्ट मिला है। ठीक है, ये चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर लिखा भी होगा कि आपको किस तारीख को अपने कॉलेज में जाना है, जहाँ पर आपको सीट मिली है वहाँ पर इस तारीख को आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाकर ये अलॉटमेंट लेटर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जब जाओगे तुमसे पूछा जाएगा कि अभी तुम्हें क्या मिला है, तुम दिखाओगे ना कुछ कि मेरे पास ये हाँ मिला है, तो ये पर्चा है आपके पास, ये मुझे मिला है, यानी कि आपको सीट अलॉट हुई है, इसका प्रूफ है ये। ठीक है, और तुमने फीस भी जमा की है 5,000, तो यही आपको प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा वहाँ पर पर्टिकुलर विश्वविद्यालय में की रिपोर्टिंग के समय पर। ठीक है, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश अभ्यर्थियों को संबंधित विश्वविद्यालय में पहुंचकर प्रवेश एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेज जो भी है दस्तावेज अपने अपलोड किए थे, समझ रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए थे उनका जो मूल दस्तावेज यानी कि जो ओरिजिनल फॉर्म है, यानी कि हाई स्कूल की जो मार्कशीट है, इंटर की जो मार्कशीट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, टीसी है, ये सभी ओरिजिनल फॉर्म में ले जाकर बनाया गया। ऐसा नहीं कि आपको फोटो कॉपी लेकर जाएंगे, वहाँ पर ओरिजिनल आपको दिखाने पड़ेंगे वहाँ पर जाकर। ठीक है, ओरिजिनल, यहाँ पर आपको ओरिजिनल की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आपका है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसे ओरिजिनल को डिस्पैच कर दें, यानी पोस्ट के द्वारा भिजवाएं, ऐसा मत करिएगा, जाकर आपको खुद जाना पड़ेगा वहाँ पर। विश्वविद्यालय प्रक्रिया में सभी अभ्यर्थी का मूल प्रमाण पत्र जांच की प्रवेश में होगा, ये आपको यहीं पर हो जाएगा। प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग में सीट आवंटन होने के अभ्यर्थी संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अपग्रेडेशन का लाभ लेने के लिए विकल्प भरवाना संभव होगा। ये देखिए, अब अपग्रेडेशन की प्रक्रिया ये क्या है, ये प्रक्रिया क्या होती है, ये भी आपको समझना है, जरूरी है। इसके अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो मेरी ऑलरेडी इसके ऊपर बनाई रखी है मैंने कि अपग्रेडेशन की प्रक्रिया है क्या। ये बहुत ही शानदार प्रक्रिया है, अगर आप समझें तो ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, अगर आप लोग इसे जरूर कराइएगा। इससे क्या होता है, मान लीजिए मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी अपग्रेडेशन के ऊपर क्या है ये। अपग्रेडेशन का मतलब होता है, मान लीजिए आपको मिल गया है एनडी में आपको क्या मिल गया है, बीएससी एजी मिला है पहली काउंसलिंग में। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में, और जब आप सीट को अपग्रेडेशन वाला फॉर्म फिल कर देते हैं वहीं कॉलेज में जाकर कि मुझे सीट अपग्रेड करानी है, यानी कि मुझे सेकेंड काउंसलिंग में भाग लेना है। ठीक है, तब जाके आप फिर से फिल करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, दोबारा से चॉइस फिलिंग करेंगे, तब जाके आप बीएससी एजी, मान लीजिए दूसरी काउंसलिंग में आपको मिल जाता है बीएससी एजी सीएसए में। ठीक है, तो पहले आप पहली काउंसलिंग में आप कहाँ थे, एनडी में थे, बीएससी एजी में, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में कहाँ पहुँच गए, सीएसए बीएससी एजी में पहुँच गए। ये कैसे संभव हो पाया, तो ये अपग्रेडेशन जो फॉर्म आप फिल किए थे इसकी वजह से हो पाया है, समझ रहे हैं आप। तब जाके आपकी ये सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी एनडी की, और ये वाली आपकी पक्की हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि आप जो अपग्रेडेशन करा देते हैं अगर सेकंड काउंसलिंग में मुझे नहीं मिला कुछ तो मेरी ये सीट चली जाएगी, ऐसा नहीं है, ये सीट आपके पास सुरक्षित रहेगी। ठीक है, ये सीट जो है आपके पास सुरक्षित रहेगी, ये इसका प्रोसेस होता है, ये समझ गए। यही आपका जो है अपग्रेडेशन का मेजर प्रोसेस है कि आपको सेकंड काउंसलिंग में भाग लेना है, और उससे जो है आपको कॉलेज में, अब यहाँ पर जैसे मैंने सब्जेक्ट को चेंज दिखाया है, यहाँ पर जो है आपको यूनिवर्सिटी चेंज मैंने दिखाया है। इसी प्रकार से आप मान लीजिए यहाँ पर बीएससी हॉर्टिकल्चर लेते और बाद में आपका कहीं दूसरी जगह मान लीजिए बीयूटी यानी कि बांदा में आपका
BSc AG मिल जाता है सेकंड काउंसलिंग में। इस प्रकार से भी संभव हो सकता है। इसी प्रकार से आपको अपग्रेडेशन का प्रक्रिया का लाभ मिलता है। इसे डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, बाकी मैंने मोटा-मोटा आपको समझा ही दिया है। तो ये टोटल जो है आपका प्रोसेस है प्रथम काउंसलिंग का, ठीक है? ये आपकी प्रथम काउंसलिंग की बात की है मैंने। इसी प्रकार से अगर आपके कोई डाउट रह जाता है और भी इससे रिलेटेड, तो आप लोगों के लिए मैं एक चैनल बना रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल, ठीक है? वहाँ पर मैं काउंसलिंग से रिलेटेड ही बात करूँगा। उस पर चैनल को लिंक जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर कि आपका काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं, वो आप पूछ सकते हैं। यूजी से रिलेटेड, आपके पीजी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होते हैं, वो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और आपस में भी आप लोग जब ज्वाइन रहेंगे तो आपस में जो क्या कोई कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो मैं ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को देने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, तो मुझे यही उम्मीद रहेगी आप लोग ज्वाइन करेंगे, ताकि आप लोग आपस में भी डिस्कस करके अपना जो है काम चला सकते हैं कि मेरा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, वहाँ पर नहीं हो रहा है। तो काफ़ी आपको एक ग्रुप मिल जाएगा ना कि अलग अलग जिले से आप सभी लोग एक जगह आ जाएंगे, ठीक है? तो आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्री अनुज ऑफिशियल ग्रुप रहेगा टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि ऑलरेडी मेरे जो ग्रुप्स हैं उनमें 1000+ स्टूडेंट ज्वाइन है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इसे। बाकी आपको जो ऑफिशियल जो काउंसलिंग वाला है वो भी आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? बाकी आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है? कैसे कैसे आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है इसमें, तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट जो करिएगा तो कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा आपके। और बाकी कोई दिक्कत हो आप लोग कंसर्न करिएगा, ठीक है? लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मस्त वीडियो बना रहा हूँ और समय भी वेस्ट होता है वीडियो बनाने में, आपको भी पता है समय लगता है 2 घंटे। तो अपना जो समय निकाला हूँ तो उसकी कोई वैल्यू तो होनी चाहिए। तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है?